रिक्वेस्ट प्लीज उमेश भाई पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त विधायक वर्ष 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इनकम टैक्स दरों में जो बदलाव किया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सन को समाप्त कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% किया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि इंडेक्सन वाले मुद्दे पर सरकार पुनर्विचार करे और उसको वापस ले। महोदय, सरकार ने श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का और उनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स पर भी सीमा शुल्क में छूट देने की प्रस्ताव के लिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूं। जीएसटी से प्राप्त राशि के संदर्भ में सरकार ने कहा है कि हमने इससे जुड़े कर संग्रह को ध्यान में रखने के साथ ही इस बात पर जोर दिया कि छोटे व्यापारी एवं छोटे उद्योग को कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन महोदय, हमारे प्रदेश में अनेक फैक्ट्रियां बंद हो रही है क्योंकि अब हमारे प्रदेश में फैक्ट्रियों के लिए कोई विशेष लाभ नहीं है। साथ ही स्थानिक प्रशासन की अड़ियल रवैये और गलत नीतियों से फैक्ट्री वाले बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से भी फैक्ट्रियां बंद हो रही है। ऐसे भी कोरोना काल में जो फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है वो आपके समक्ष है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में राज्य 50% जीएसटी के रूप में ही केंद्र को रेवेन्यू देता है, जबकि हमारा केंद्र शासित प्रदेश 100% रेवेन्यू जीएसटी के रूप में देता है। महोदय, आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे प्रदेश की फैक्ट्रियों को बचाने के लिए 50% जीएसटी केंद्र भले ले, पर राज्य के तौर पर ली जाने वाली 50% जीएसटी माफ करे और फैक्ट्रियों वालों को उसका बेनिफिट पहुंचाए। महोदय जी, बीमा पर लगाया गया जीएसटी कम किया जाए ताकि सब लोगों बीमा का फायदा ले सके। महोदय जी, हमारे प्रदेश में सुगम वाहन व्यवहार के लिए एवं गुजरात से कनेक्टिविटी के लिए हमें नानी दमन से केडिया से कोल्लक गुजरात से जोड़ने वाला ब्रिज, जम्पर को मोटी दमन से फंसा गुजरात को से जोड़ने वाला ब्रिज बनाने के लिए बजट दिया जाए। साथ ही नानी दमन के नमो पथ को मोटी दमन के राम सेतु से जोड़ने के लिए केबल ब्रिज के निर्माण के लिए भी बजट दिया जाए। महोदय जी, शिक्षा बोर्ड बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी एम्स बनाने के लिए भी बजट दिया जाए और मोनोरेल के लिए, चेक डैम बनाने के लिए एवं दीव में 12 का ड्रेजिंग के साथ हार्बर प्रोजेक्ट के लिए भी विशेष बजट देने की कृपा करें। महोदय जी, सरकार एफडीआई द्वारा विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है और हमारा प्रशासन हमारे ओसीआई पासपोर्ट धारक भाइयों के काम धंधे बंद करवाने के नए नए नियम बनाती रहती है। महोदय जी, हमारे प्रदेश में हमारे ओसीआई पासपोर्ट धारक भाइयों के बाहर लाइसेंस, लिकर लाइसेंस, दुकान के लाइसेंस जैसे विविध व्यवसाय एवं रोजगार की परमिशन कैंसिल कर उनके काम धंधों को बंद करवाया जा रहा है। ऐसे में क्या ऐसे ही एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा? अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश में हमारे उससे पासपोर्ट धारकों को विभिन्न व्यवसाय एवं रोजगार की परमिशन कैंसिल नहीं की जाए। निवेशकों में अच्छा संदेश जाएगा कि वो देश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी रहेंगे। तो हमारे उससे पासपोर्ट धारकों को विभिन्न व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। साथ में आपसे कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने जो टैक्सेशन का फाइनेंशियल ईयर रखा है उसको कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करना चाहिए। मैं और ये कहना चाहता हूं कि चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें काफी सुधार की जरूरत है और उसको इजी बनाना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म पर जो 10% टीडीएस लगाया गया है उसको नाबूद किया जाए और ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसको मेरी मांग है कि न्यू रिजिम ही रखा जाए। साथ में शेयर बाजार पर टैक्स की पुरानी व्यवस्था जो थी उसको ही लागू किया जाए। मैं सर आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार वित्तीय घाटा घटाना चाहती है और हमारे प्रदेश में प्रोजेक्ट पर जो भी लागत है उस पर 40-50% ऊपर जाकर टेंडर दिए जा रहे हैं और कार्य समय सीमा पर पूरा न कराकर 2-3 साल के लिए आगे बढ़ाए जाते हैं, जिससे विकास राशि का भी बहुत सारा नुकसान होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर भी ध्यान रखा जाए। आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार।